नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। पश्चिम बंगाल में जजों को ममता बनर्जी ने नहीं बल्कि मोदी सरकार ने बंधक बनाया था। मोदी सरकार ने लाठियां चलवाई थी, पथराव किया था। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर पर काम कर रहे जजों पर भयंकर प्रहार किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में जबरदस्त तरीके से न्यायिक अधिकारियों को पीटा गया, जहां तक कि कई घंटों तक उनको बंधक बनाकर रखा गया, लाठियों से पीटा गया, पत्थर फेंके गए और बंधक भी उन्हें बना लिया गया। बाद में जब फोर्स आई तो छोड़ा गया। तो दोस्तों, यह कहा जा रहा है ममता बनर्जी का इस पर बयान आ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यानी सीजेआई सूर्यकांत साहब जबरदस्त तरीके से भड़के थे। उन्होंने कहा था कि सेंट्रल फोर्स लगा दीजिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था कि यह सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। गुंडे मवाली किस पार्टी के हैं, ये प्रदर्शनकारी किसके हैं, मुझे मालूम है। यानी कि सीजेआई सूर्यकांत का निशाना ममता बनर्जी पर था कि ममता बनर्जी सब कुछ करवा रही हैं, ममता बनर्जी ही जजों को पिटवा रही हैं, उनके ऊपर लाठियों से उनको घायल कर रही हैं, उनको बंधक बना रही हैं, उन पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। यानी कि सब कुछ ममता बनर्जी कर रही है। लेकिन आज जब ममता बनर्जी का बयान सामने निकल कर आया ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तबीयत खराब हो गई। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरे बंगाल को मोदी ने हाईजैक कर लिया है। यहां तक कि ममता बनर्जी के जो अधिकारी थे उनका तबादला कर दिया गया। कुछ ऐसे अधिकारी थे ममता बनर्जी के, उनको भी, यहां तक कि सचिव, मुख्य सचिव तक को हटा दिया गया। यानी कि पूरा बंगाल का कंट्रोल मोदी जी समय कर रहे हैं। तो जो बंगाल में घटना घटित हो रही है, वो घटना भाजपा द्वारा घटित कराई जा रही है। देखिए, लिखा भी है, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है। लिखा है कि मालदा में न्यायिक अफसरों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ममता बनर्जी बोली, मुझसे सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हमसे सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरा कोई अधिकारी नहीं है, पूरा कंट्रोल दिल्ली से हो रहा है और ये जो हमला हुआ है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि केंद्र में बैठी सरकार है, बल्कि जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने खुद इस मामले में जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा, जांच कीजिए, मेरी सारी शक्ति छीन ली गई है, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि मुझे बदनाम कराने के लिए ऐसा कराया गया है। दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पर कोई आए और वो पीटा जाए तो नाम तो आपका ही आएगा ना कि आपने ही उसे मारा है। हो सकता है कि कोई बाहरी गुंडे आपके दरवाजे पर उसको पीट कर चले गए हो, तो जांच होनी चाहिए। देखिए, लिखा भी है, मालदा में न्यायिक अफसरों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। ममता बनर्जी बोली, मुझसे सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग कानून और व्यवस्था को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रहा। ममता बनर्जी ने क्या कहा कि चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं रहा। चुनाव आयोग ने जो मतलब उसके कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर है ना, कुछ नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहा चुनाव आयोग। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर नाराजगी जताई। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा की घटना से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था अब उनके हाथों में नहीं है और अधिकारियों की सुनवाई करने में विफल रहने के लिए चुनाव आयोग को दोषी ठहराया। अब यहां पर ममता बनर्जी ने कहा कि भाई, चुनाव होने वाले, हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं है, हमारी सारी शक्ति छीन ली गई है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अब हमारा नहीं, चुनाव आयोग का काम है। तो भाई, चुनाव आयोग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं कर रहा है? जहां पर न्यायिक अधिकारी जा रहे हैं, कोई जज जा रहा, कोई चुनाव आयोग का अधिकारी जा रहा, तो भाई उसकी रक्षा और सुरक्षा चुनाव आयोग मुहैया कराए ना। अब तो ममता बनर्जी के पास कोई पावर है ही नहीं, चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है? और चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए शायद ये षड्यंत्र रचा गया है। देखिए, लिखा भी है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मुझे किसी ने सूचित नहीं किया, प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है, राज्य में कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है, वे गृह मंत्री अमित शाह की बात सुनते हैं, सब कुछ बदल गया है, मेरी शक्तियां चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं, यह सुपर राष्ट्रपति शासन लागू है। अब यहां पर देखिए, ममता बनर्जी ने क्या कहा कि चुनाव आयोग कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर काम करता है। जैसा अमित शाह कहते हैं चुनाव आयोग वैसा करता है। हमारी शक्तियां चुनाव आयोग को सौंप दी गई हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है।
ना शासन की ना प्रशासन की, और यहां तक कि बंगाल में सुपर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि सुपर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। मेरी शक्तियां छीन ली गई हैं। मैं कुछ नहीं जानती कि यह हमला किसने किया, कौन जिम्मेदार है। जांच कराना है आपको तो आप जांच करा लीजिए। मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं, ममता बनर्जी का कहना है। लिखा भी है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग कानून और व्यवस्था को कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रहा है। सीएम ने कहा कि मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। मुर्शिदाबाद जिले में एक चुनावी रैली में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे बंधकों के बारे में आधी रात को एक पत्रकार से पता चला। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मैं समझती हूं कि लोग क्यों नाराज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की थी नाराजगी। लिखा भी है, बता दें कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के नाम हटाए जाने से नाराज लोगों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और आज सुबह इस पर सुनवाई की। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल में हर कोई केवल राजनीतिक भाषा बोलता है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता से कहा कि यह सबसे ज्यादा दुर्विकृत राज्य है। तो यहां पर राज्य की बदनामी हुई, राज्य की बेइज्जती हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि बंगाल में हर कोई राजनीति की भाषा बोल रहा है, चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, सरकारी कर्मचारी हो या पार्टी का कोई हो, सब राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जरूर समझेगा कि जब कुछ है ही नहीं है, जब कुछ ममता बनर्जी के पास नहीं है, तो भाई अब क्या ही किया जाए। ठीक है, अगर ममता बनर्जी के पास होता पावर, अगर राष्ट्रपति शासन ना लागू होता, चुनाव आयोग के पास शक्तियां ना होती, तो जरूर ममता बनर्जी को जिम्मेदार हम सभी लोग ठहराते। लेकिन जब एक हिसाब से आदर्श आचार संहिता के दौर से गुजर रहा है बंगाल, जब सुपर राष्ट्रपति शासन लागू है, चुनाव आयोग के पास सारी शक्तियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चुनाव आयोग का काम है, तो भाई ममता बनर्जी को दोष क्यों दिया जा रहा है? बंगाल को बदनाम क्यों किया जा रहा है? बंगाल की छवि क्यों खराब की जा रही है? अब देखना यह है कि भाजपा कोई बयान जारी करती है या फिर नहीं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलेंगे, या फिर ये जो मुद्दा घटित हुआ है, ये जो घटना घटित हुई है, क्या इस पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, बंगाल में रैलियां करेंगे और कहेंगे कि सरकार को उखाड़ फेंकिए जो न्यायिक अफसरों को बंधक बनाती है, जो न्यायिक अफसरों की पिटाई करती है, लाठी डंडों से उनको पीटती है, पथराव करती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको। शायद ऐसी भाषा का इस्तेमाल मोदी जी करेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, तो ऐसे ही कांड करा दिए जाते हैं ताकि जनता के सामने कुछ तो बोल सके। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।